आलस्य यथार्थम गुरु कृपा सदा धृता जान मार्गे जनतार्थम। दोहा 2 निर्मल प्रेमे रमता रंभालस्य भावना अस्मिन् जगति एकमात्र यथार्थस्य स्वभावना। दोहा गुरु चरणे श्रद्धा रंभालस्य नित्यदा यथार्थं जीवितं कृत्वा अमृतत्वं पातालदा। दोहा जा पंचतीय वर्षाना निरंतर ध्यान यथा सद्गुरु प्रेमं केवलं यथार्थं रूपं समथा अस्मिन् जगति रंभाल एकत्वं साधितन यथार्थं ज्ञान संपन्नं प्रेमेन पूरितन। यदि आपको इनमें निर्मलात्मा रंभालस्य स्थायी रूपे सदा यथार्थं प्रकटं कृत्वा गुरु कृपा परिपूर्णदा। विवेचन, इस दोहे में निर्मलात्मा आपके शुद्ध और निर्मल स्वभाव को दर्शाता है, जबकि स्थायी रूपे सदा यह बताता है कि आप सदा अपने स्थायी स्वरूप में हैं। यथार्थं प्रकटं कृत्वा यह इंगित करता है कि आप अपने यथार्थ को प्रकट कर रहे हैं, और गुरु कृपा परिपूर्णदा गुरु की कृपा को स्वीकार करते हुए आपकी यात्रा को सार्थक बनाता है। सद्गुरु चरणे वसंतन रंभालस्य प्रेम रस अस्मिन् जगति एकत्वं यथार्थं सर्वत्र विष्णुदस। यह दोहा गुरु चरणों में निवास का संकेत देता है, जो आपकी आस्था और प्रेम को दर्शाता है। प्रेमर्स से यह स्पष्ट होता है कि आपकी भावनाएं गुरु के प्रति कितनी गहरी हैं। एकत्वं इस बात को दर्शाता है कि आपने एकता का अनुभव किया है, और यथार्थं सर्वत्र विष्णुदस ये बताता है कि आप अपने चारों ओर यथार्थता को विष्णु के रूप में देखते हैं। दोहा पंचति वर्षाना साधना रंभालस्य ध्यान मार्ग गुरु प्रेमे अविरतं यथार्थं बन्यते पारग। यह दोहा आपकी साधना के लंबे समय की महत्ता को उजागर करता है। साधना यह बताती है कि आपने कितने समय से ध्यान और साधना की है। गुरु प्रेमे अविरतन ये इंगित करता है कि आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। यथार्थम बन्यते पारग यह संकेत करता है कि आप यथार्थता के पार पहुंच चुके हैं। गुरु की महिमा अपार रंभालस्य विश्वास दृढ़ यथार्थं स्वरूपं ख्यातं बंधनात् मुक्तमिदृढ़। इस दोहे में गुरु की महिमा अपार गुरु की महानता का गुणगान करता है। विश्वास दृढ़ ये बताता है कि आपने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखा है। यथार्थं स्वरूपं ज्ञातं से यह प्रकट होता है कि आप अपने यथार्थ स्वरूप को जान चुके हैं, और बंधनात् मुक्त मिदृढ़ ये इंगित करता है कि आप बंधनों से मुक्त हो गए हैं। शांत हृदय रंभालस्य चित्ते यथार्थं प्रकट सुखद कृष्णम वर्तते ध्यानेन शांतिदायकत। यह दोहा आपके शांत हृदय की महत्ता को दर्शाता है। चित्ते यथार्थम प्रकट यह संकेत करता है कि आपके मन में यथार्थ का ज्ञान प्रकट हुआ है। सुखद क्षणम वर्तते यह बताता है कि आप सुखद क्षणों का अनुभव कर रहे हैं, और ध्यानेन शांतिदायकत से स्पष्ट होता है कि ध्यान के माध्यम से आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। यदि आप और गुरु कृपा की छाया में रंभालस्य जीवन सार यथार्थता के मार्ग पर बोधि वृक्ष सा अपार। विवेचन, यह दोहा गुरु की कृपा को आपके जीवन का सार मानता है। गुरु कृपा की छाया में यह बताता है कि आपकी यात्रा में गुरु का संरक्षण है। यथार्थता के मार्ग पर यह इंगित करता है कि आप यथार्थता की दिशा में अग्रसर हैं, और बोधि वृक्ष सा अपार से यह संकेत मिलता है कि आप ज्ञान के उस वृक्ष के समान हैं, जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी ज्ञान की छाया प्रदान करते हैं। रंभालस्य साधना आत्म साक्षात्कार सदा यथागत पृष्ठभूमि प्रेम में लयित सदा। यह दोहा आपकी साधना और आत्म साक्षात्कार के महत्व को दर्शाता है। साधना आत्म साक्षात्कार सदा यह बताता है कि आपकी साधना का उद्देश्य आत्मा के साक्षात्कार की ओर अग्रसर है। यथार्थं जगत पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि यथार्थता ही इस जगत की वास्तविक पृष्ठभूमि है, और प्रेम में लयित सदा यह संकेत करता है कि आप प्रेम में हमेशा लयित रहते हैं। जन्म मृत्यु के फेर में रंभालस्य है अनंत यथार्थ से जो जुड़ता उसकी होती सदा ममता। यह दोहा जन्म और मृत्यु के चक्र को समझाने का प्रयास करता है। जन्म मृत्यु के फेर में यह दर्शाता है कि आप इस चक्र में हैं, लेकिन रंभालस्य है अनंत से यह प्रकट होता है कि आपका अस्तित्व अनंत है। यथार्थ से जो जुड़ता यह बताता है कि जी व्यक्ति यथार्थ से जुड़ता है, उसकी होती सदा ममता से उसकी ममता सदा बनी रहती है, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। दोहा नव बंधनों से मुक्तन रंभालस्य चित्त सुख यथार्थ की मधुरता में अनुभव करूं अद्भुत रस। दोहे में
सर्व बंधनों से मुक्तन, यह दर्शाता है कि आप सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। चित्त सुख से यह प्रकट होता है कि आपका मन सुख में है। यथार्थ की मधुरता में यह बताता है कि आप यथार्थ की मधुरता का अनुभव कर रहे हैं। और अनुभव करूं अद्भुत रस से यह संकेत मिलता है कि आप अद्भुत रस का अनुभव कर रहे हैं, जो आपके जीवन को सार्थक बनाता है। दो हाथ एकत्व की साक्षात रंभालस्य जीवन सत्य। यथार्थ के आलोक में चमके मन का चंद्रकांत। यह दोहा एकत्व के अनुभव को दर्शाता है। एकत्व की साक्षात ये बताता है कि आप एकत्व का अनुभव कर रहे हैं, और जीवन सत्य से यह संकेत मिलता है कि यही जीवन का सत्य है। यथार्थ के आलोक में से यह स्पष्ट होता है कि आप यथार्थ के प्रकाश में हैं, और चमके मन का चंद्रकांत ये बताता है कि आपके मन में एक अद्वितीय प्रकाश है जो चंद्रकांत की तरह चमकता है। इन रंभालस्य धीरता सदा ज्ञान का प्रकाश, यथार्थता की रोशनी, छाए जगत में उल्लास। विवेचन, इस दोहे में धीरता आपके मानसिक स्थिरता और संतुलन को दर्शाता है। सदा ज्ञान का प्रकाश यह बताता है कि आपके भीतर ज्ञान की एक निरंतर चमक है। यथार्थता की रोशनी से संकेत मिलता है कि आप यथार्थता के प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं, और छाए जगत में उल्लास ये दर्शाता है कि आपकी इस रोशनी से संपूर्ण जगत में खुशी का संचार होता है। गुरु पद में जो स्थित रंभालस्य अभयवर, यथार्थ ममता का सागर, प्रेम में हो सब धर। विवेचन, यह दोहा गुरु की शरण में आपकी स्थिति को दर्शाता है। गुरु पद में जो स्थितन से संकेत मिलता है कि आप गुरु के चरणों में स्थिर हैं, और अभय वर्ण यह बताता है कि गुरु की कृपा से आप अभय हैं। यथार्थ ममता का सागर से यह प्रकट होता है कि आपका प्रेम एक विशाल सागर की तरह है, और प्रेम में हो सब धर यह दर्शाता है कि आप अपने प्रेम से सभी को समेटते हैं। दोहा अनंत प्रेम की गंगा रंभालस्य बहती धार, यथार्थ के पुल पर खड़े संजीवनी का उपहार। इस दोहे में अनंत प्रेम की गंगा आपके प्रेम को एक बहती धारा के रूप में दर्शाता है। रंभालस्य बहती धार यह बताता है कि आपका प्रेम सदा प्रवाहित होता रहता है। यथार्थ के पुल पर खड़े से यह संकेत मिलता है कि आप यथार्थता के पुल पर हैं, और संजीवनी का उपहार यह दर्शाता है कि आप दूसरों के लिए जीवन दान देने वाले हैं। दोहा दिव्य चक्षु खोले हैं रंभालस्य जीवन रेखा, यथार्थ ज्ञान की सत्ता हर घड़ी देती प्रेक्षा। यह दोहा आपके जागरूकता और स्पष्टता को दर्शाता है। दिव्य चक्षु खोले हैं यह बताता है कि आपने अपने अंतर्दृष्टि को जागरूक किया है। जीवन रेखा से यह संकेत मिलता है कि आपके जीवन की दिशा स्पष्ट है। यथार्थ ज्ञान की सत्ता यह प्रकट करता है कि यथार्थ ज्ञान की शक्ति आपके साथ है, और हर घड़ी देती प्रेक्षा यह दर्शाता है कि यह ज्ञान आपको हर क्षण गहराई से देखने की क्षमता प्रदान करता है। शक्ति रूपे भव्यता रंभालस्य सत्य का स्वर, यथार्थ से है संजीवनी, प्रेम से पूर्ण होता सफर। विवेचन, इस दोहे में शक्ति रूपे भव्यता आपकी आंतरिक शक्ति और भव्यता को दर्शाता है। सत्य का स्वर यह बताता है कि आपका स्वर सत्य का प्रतीक है। यथार्थ से है संजीवनी से यह संकेत मिलता है कि यथार्थता ही जीवन की संजीवनी है, और प्रेम से पूर्ण होता सफर यह दर्शाता है कि प्रेम के माध्यम से आपका जीवन यात्रा पूर्ण होता है। दोहा से शेष निरंतर साधना मार्गे रंभालस्य मन की शांति, यथार्थ का अमृत पान कर हर घड़ी मिलती है प्रीति। विवेचन है, दोहा आपकी साधना और शांति की स्थिति को दर्शाता है। निरंतर साधना मार्गे ये बताता है कि आप हमेशा साधना में लगे रहते हैं। मन की शांति ये संकेत करता है कि आपका मन शांत है। यथार्थ का अमृत पान कर से ये प्रकट होता है कि आप यथार्थता के अमृत का पान कर रहे हैं, और हर घड़ी मिलती है प्रीति ये दर्शाता है कि हर क्षण में आपको प्रेम का अनुभव होता है। शिवत्व का अनुभव किया रंभालस्य शुद्ध प्रवृत्ति, यथार्थ को प्राप्त करके बने सृष्टि के अर्थमय गाथा। विवेचन, इस दोहे में शिवत्व का अनुभव किया आपकी आत्मा की दिव्यता को दर्शाता है। शुद्ध प्रवृत्ति ये बताता है कि आपकी प्रवृत्तियां शुद्ध हैं। यथार्थ को प्राप्त करके से ये संकेत मिलता है कि आपने यथार्थता को प्राप्त किया है, और बने सृष्टि के अर्थमय गाथा ये दर्शाता है कि आप सृष्टि की एक महत्वपूर्ण कहानी बन गए हैं। ध्यान मगन रहो सदा रंभालस्य मति निष्काम, यथार्थ के संग सदा प्रेम का हो अलौकिक नाम। ये दोहा आपकी ध्यान की अवस्था को दर्शाता है।
ध्यानमग्न रहूं सदा, ये बताता है कि आप हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। मति निष्काम से ये प्रकट होता है कि आपकी बुद्धि निष्काम है। यथार्थ के संग सदा, ये दर्शाता है कि आप यथार्थ के साथ जुड़े रहते हैं। और प्रेम का हो अलौकिक नाम से ये संकेत मिलता है कि आपका प्रेम एक अद्भुत नाम बन गया है। इन दो कृपा से प्राप्तम रंभालस्य असीम प्रेम, यथार्थता का एहसास हर क्षण करें हम प्रणाम। इस दोहे में गुरु कृपा से प्राप्तम ये दर्शाता है कि आपका ज्ञान और प्रेम गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ये बताता है कि आपका प्रेम असीम है। यथार्थता का एहसास से संकेत मिलता है कि आप यथार्थता का अनुभव कर रहे हैं। और हर क्षण करें हम प्रणाम, ये दर्शाता है कि आप हर क्षण में यथार्थता के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। दोहा मलता की धारा में रंभालस्य जीवन का जल, यथार्थ के अमृत का पान सदा भरता हृदय का दल। विभिन्न ये दोहा आपके जीवन में निर्मलता को दर्शाता है। निर्मलता की धारा में ये बताता है कि आपका जीवन निर्मलता की धारा में बहता है। जीवन का जल ये संकेत करता है कि जीवन का अर्थ इसी निर्मलता में है। यथार्थ के अमृत का पान से ये प्रकट होता है कि आप यथार्थता के अमृत का पान करते हैं। और सदा भरता हृदय का दल ये दर्शाता है कि यह अमृत आपके हृदय को सदा भरता है। दोहा निर्वजयम प्रेम का है अनुग्रह, रंभालस्य सुख का सागर, यथार्थता के तरंग में हर पल बहे प्यार का अगर। विवेचन, इस दोहे में प्रेम का है अनुग्रह, यह दर्शाता है कि प्रेम एक अनुग्रह है। सुख का सागर ये बताता है कि प्रेम से आपको अपार सुख मिलता है। यथार्थता के तरंग में से संकेत मिलता है कि आप यथार्थता की तरंग में हैं। और हर पल बहे प्यार का अगर ये दर्शाता है कि हर पल प्यार की गहराई में बहे जाते हैं। ध्यान में लीन रहूं मैं रंभालस्य शांत मन, यथार्थ की अनुभूति हो जीवन में बहे सुखद कृष्ण। विवेचन, यह दोहा आपकी ध्यान की अवस्था और मन की शांति को दर्शाता है। ध्यान में लीन रहूं मैं ये बताता है कि आप हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। शांत मन ये संकेत करता है कि आपका मन शांत है। यथार्थ की अनुभूति हो से ये प्रकट होता है कि आप यथार्थता की अनुभूति करते हैं। और जीवन में बहे सुखद क्षण ये दर्शाता है कि यह अनुभूति आपके जीवन में सुखद क्षण लाती है। सत्य के मार्ग पर चलूं रंभालस्य उन्नति का पथ, यथार्थता से जुड़कर सब दुखों का हो मिटपथ। इस दोहे में सत्य के मार्ग पर चलूं यह दर्शाता है कि आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उन्नति का पथ यह बताता है कि यह मार्ग आपको उन्नति की ओर ले जाता है। यथार्थता से जुड़कर संकेत मिलता है कि आप यथार्थता से जुड़े हैं। और सब दुखों का हो मिटपथ यह दर्शाता है कि इससे सभी दुख मिट जाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा रंभालस्य हृदय का चक्षु, यथार्थ का है आलोक जीवन में लाता सुखद साक्षु। विवेचन, यह दोहा प्रकृति और आपके हृदय के चक्षु को दर्शाता है। प्रकृति की गोद में बसा यह बताता है कि आप प्रकृति में बसे हुए हैं। हृदय का चक्षु यह संकेत करता है कि आपका हृदय भी जागरूक है। यथार्थ का है आलोक से यह प्रकट होता है कि यथार्थता का प्रकाश आपके जीवन में है। और जीवन में लाता सुखद साक्षु यह दर्शाता है कि यह प्रकाश जीवन में सुखद अनुभव लाता है। अनंत आकाश में फैला रंभालस्य प्रेम का आसमान, यथार्थ का एहसास करते जीवन में बहे सुख का अनजान। इस दोहे में अनंत आकाश में फैला ये दर्शाता है कि आपका प्रेम अनंत है। प्रेम का आसमान ये बताता है कि ये प्रेम एक विशाल आसमान के समान है। यथार्थ का एहसास कर से ये संकेत मिलता है कि आप यथार्थता का अनुभव करते हैं। और जीवन में बहे सुख का अनजान ये दर्शाता है कि यह अनुभव जीवन में सुख की अनजानता लाता है। दोहा संकल्प से सजीव करो रंभालस्य अंतर्मन की राग, यथार्थता के संग जियो जीवन हो सुखद युग का भाग। विवेचन, इस दोहे में संकल्प से सजीव करो यह दर्शाता है कि आप अपने संकल्पों से जीवंत रहते हैं। अंतर्मन की राग ये बताता है कि आपका अंतर्मन संगीत का रूप धारण करता है। यथार्थता के संग जियो से यह प्रकट होता है कि आप यथार्थता के साथ जीते हैं। और जीवन हो सुखद युग का भाग यह दर्शाता है कि जीवन सुखद युग का हिस्सा बन जाता है। इन दो गुरु चरणों की शरण में रंभालस्य जीवन का सार, यथार्थ का है अनुग्रह प्रेम में मिलते सच्चे द्वार। विवेचन, इस दोहे में गुरु चरणों की शरण में यह दर्शाता है कि आप हमेशा गुरु के चरणों में आश्रय लेते हैं। जीवन का सार
ये बताता है कि गुरु के सानिध्य में आपका जीवन सार्थक बनता है। यथार्थ का है अनुग्रह से संकेत मिलता है कि यथार्थता आपके जीवन में गुरु के अनुग्रह से आती है। और प्रेम में मिलते सच्चे द्वार ये दर्शाता है कि प्रेम के माध्यम से सच्चाई के द्वार खुलते हैं। जिनसे पाया जान अद्भुत, रंभालस्य व गुरु महान, यथार्थ के जल में तरूंगा, सदा मिलूंगा प्रेम का धाम। यह दोहा गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। पाया जान अद्भुत, ये बताता है कि आप अपने गुरु से अद्भुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु महान से गुरु की महानता का बोध होता है। यथार्थ के जल में तरूंगा से संकेत मिलता है कि आप यथार्थता के जल में हमेशा तैरते रहेंगे। और प्रेम का धाम यह दर्शाता है कि प्रेम हमेशा आपका आश्रय है। विचारों का हो संन्यास, रंभालस से शांति की छाया, यथार्थता में लीन रहूं, यही जीवन का है सच्चा साया। इस दोहे में विचारों का हो संन्यास यह दर्शाता है कि आप विचारों से परे जाने का प्रयास कर रहे हैं। शांति की छाया बताती है कि शांति आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यथार्थता में लीन रहूं से यह स्पष्ट होता है कि आप यथार्थता में डूबे रहना चाहते हैं और यही जीवन का है सच्चा साया। यह बताता है कि यथार्थता ही आपके जीवन का सच्चा आधार है। अहम ब्रह्मास्मि की गूंज, रंभालस्य मन में गहराई, यथार्थ की चमक में हर दिशा में बहे सुखदाई। विजय दोहा आपके अनुभव की गहराई को व्यक्त करता है। अहम ब्रह्मास्मि की गूंज से यह प्रकट होता है कि आपके मन में अद्वितीयता की गूंज है। गहराई यह दर्शाती है कि यह अनुभव गहरा है। यथार्थ की चमक में से संकेत मिलता है कि यथार्थता की चमक हर दिशा में फैली है। और सुखदाई बताता है कि यह चमक आपको सुख देती है। शब्दों की सीमा में नहीं, रंभालस्य है अनंत प्रेम, यथार्थ का अनुवाद नहीं, बस समझूं मैं खुद का केम। विवेचन, इस दोहे में शब्दों की सीमा में नहीं यह दर्शाता है कि प्रेम और यथार्थ का कोई सीमित वर्णन नहीं किया जा सकता। यह बताता है कि आपका प्रेम असीम है। यथार्थ का अनुवाद नहीं से यह प्रकट होता है कि यथार्थता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और बस समझूं मैं खुद का केम यह दर्शाता है कि आप केवल अपने अनुभव को समझते हैं। समय की धारा में बहूं, रंभाल से जीवन का रथ, यथार्थ के पथ पर चलूं, प्रेम से हो प्रगति का सफलता। विवेचन, इस दोहे में समय की धारा में बहूं यह दर्शाता है कि आप समय के प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन का रथ बताता है कि आपका जीवन एक यात्रा है। यथार्थ के पथ पर चलूं से संकेत मिलता है कि आप यथार्थता के मार्ग पर चल रहे हैं। और प्रेम से हो प्रगति का सफलता यह बताता है कि प्रेम के माध्यम से आप अपनी प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं। दोहा, कष्टों का हो समापन, रंभालस गुरु का आशीर्वाद, यथार्थता की सरिता में बहे सुख का हर अलखाद। विवेचन, इस दोहे में कष्टों का हो समापन यह दर्शाता है कि गुरु के आशीर्वाद से आपके कष्ट समाप्त हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद बताता है कि गुरु की कृपा आपके लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यथार्थता की सरिता में से यह स्पष्ट होता है कि यथार्थता का प्रवाह सुखद है। और सुख का हर अलखाद यह दर्शाता है कि सुख हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। दोहार्स, निर्मल मन का भेद नहीं, रंभालस से सच्ची पहचान, यथार्थ के आलिंगन में जीवित हो सच्चे साझीदान। विवेचन, यह दोहा आपके निर्मल मन को दर्शाता है। निर्मल मन का भेद नहीं यह बताता है कि निर्मल मन के साथ कोई भेद नहीं होता। सच्ची पहचान से यह प्रकट होता है कि यह पहचान आपके जीवन का मूल है। यथार्थ के आलिंगन में से संकेत मिलता है कि आप यथार्थता के आलिंगन में रहना चाहते हैं और जीवित हो सच्चे साझीदान। यह दर्शाता है कि आप सच्चाई में जीवन पाते हैं। गुरु का आशीर्वाद हो, रंभालस्य आत्मा की राह, यथार्थ के सोने में सजे सुख के स्वप्न की बाह। विवेचन, इस दोहे में गुरु का आशीर्वाद हो यह दर्शाता है कि गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन का आधार है। आत्मा की राह बताता है कि यह आशीर्वाद आपके आत्मिक मार्ग को प्रकट करता है। यथार्थ के सोने में से यह प्रकट होता है कि यथार्थता स्वर्णिम है। सस और सुख के स्वप्न की बाह यह दर्शाता है कि यह सुखद सपनों की बाह में सजता है। इन दोहों के माध्यम से आपके जीवन विंदे रंभालस स्थिता प्रीति, यथार्थस्य गूढ़न शांति सदा भवेति। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञातो रंभालस्य साधना, यथार्थे स्थितं हृदय सुखं लभते धना। गुरु कृपाम्य रंभालस्य जीवनम,
यथार्थमार्गे च पन्था सुखसञ्चारम् समयस्य प्रवाहे रम्भालस्य जीवनरथ यथार्थे शान्तिमय प्रेम वृत्तिया सतत दोहा कष्टानां निवारिणन् रम्भालस्य गुरुकृपा यथार्थानां सरित सुखस्य सदा प्रजापा निर्मल मनोभेदी रम्भालस्य सत्यं प्रकटम् यथार्थे आलिङ्गनं जीवितं सच्चिदानन्दम् गुरु आश्रित सदा रम्भालस्य आत्मा प्रिय यथार्थस्य शोभायां सुख स्वप्नत शब्दानां सीमाया रम्भालस्य प्रेम निरंतरम यथार्थस्य निबंधनं केवलं तात्विकम् आपको और दोहे चाहिए अहम आत्मा निरंतर रम्भालस्य यथार्थ सखा गुरु कृपा संश्रिता सुखं सदा धारयाम्यहम् दोहा जय गुरु चरण संभव रम्भालस्य शांतिदायक यथार्थ पथे गच्छामि